एक छोटा सा शहर था, पुरानी गलियों से भरा, इमली के पेड़ों की छांव और चाय की दुकानों की महक से सजा। वहीं रहता था आरव, एक सीधा सादा, किताबों में खोया रहने वाला लड़का। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अपने छोटे से स्केच बुक में सिमटी हुई थी। दूसरी ओर थी सिया, चुलबुली, बेबाक और जिंदगी से भरपूर। सिया को बारिश पसंद थी, खुलकर हंसना आता था और वो हर उस चीज में खूबसूरती ढूंढ लेती थी जिसे दुनिया नजरअंदाज कर देती। दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं हुई। आरव दूर से सिया को देखा करता, उसकी हंसी सुनता और बस मुस्कुरा देता। सिया भी कभी-कभी आरव को किताबों में खोया देखती तो सोचती, इतना चुप रहने वाला लड़का भी अपनी ही दुनिया में कितना जिंदा होगा। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बारिश हो रही थी। सिया छतरी भूल गई थी। बाहर जाने से पहले वो रुकी, तभी सामने से आरव आया। उसने अपनी छतरी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर चाहो तो एक ही छतरी में चल सकते हैं। सिया ने मुस्कुराकर हामी भर दी। बारिश की बूंदों के बीच पहली बार उनकी आंखों ने बात की। सड़कों पर चलते हुए आरव ने उससे पूछा, तुम्हें बारिश पसंद है? सिया ने मुस्कुराकर कहा, बहुत। बारिश में मुझे खुद से प्यार हो जाता है। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में किताबों के बहाने, कभी कैंटीन में कॉफी के संग बातें। आरव धीरे धीरे अपने खोल से बाहर आने लगा और सिया को उसकी शांति में भी एक गहराई नजर आने लगी। एक शाम कॉलेज का फेयरवेल था। सबने अच्छे कपड़े पहने थे, गीत संगीत चल रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर सिया को छत पर बुलाया। आसमान में चांद चमक रहा था। आरव ने सिया को एक स्केच बुक थमाई। उसमें हर वो लम्हा कैद था जब उन्होंने पहली बार बात की थी। लाइब्रेरी में बैठना, कैंटीन में हंसना, बारिश में साथ चलना। सिया ने पन्ने पलटते हुए कहा, तुमने हमें जी लिया है कागज पर। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें हर उस जगह जीना चाहता हूँ जहाँ जिंदगी ले जाए। सिया की आंखें भर आईं। उसने आरव का हाथ थामा और बोली, मैं तुम्हारे हर स्केच में रंग बनकर आना चाहती हूँ। समय बीतता गया। दोनों ने एक साथ नौकरी शुरू की। आरव डिजाइनर बन गया और सिया एक राइटर। एक ही शहर में रहकर भी कभी-कभी जिंदगी इतनी व्यस्त हो जाती थी कि मुलाकातें कम हो जाती, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार वैसा ही बना रहा। एक दिन सिया को एक बड़ा मौका मिला, पेरिस में 1 साल का राइटिंग प्रोग्राम। वो बहुत खुश थी, लेकिन उलझन में भी। आरव ने बिना किसी संकोच के कहा, तुम्हें उड़ना चाहिए, मैं इंतजार कर लूंगा। विदा लेते समय सिया ने कहा, तुम्हारी चुप्पी ही मेरी सबसे प्यारी चिट्ठी है आरव। 1 साल बाद जब सिया वापस लौटी, उसने एयरपोर्ट पर देखा आरव हाथ में वही स्केच बुक लिए खड़ा था। अब उसमें एक नया स्केच था, वापसी की मुस्कान। आरव ने कहा, अब मेरी स्केच बुक पूरी हो सकती है अगर तुम हर पन्ने में साथ रहो। सिया ने हंसते हुए कहा, तेरे नाम मोहब्बत लिखी है मैंने हर कहानी में। और वहीं चाय की दुकान के पास बारिश की हल्की फुहारों में उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और जीवन की नई कहानी शुरू की।